Dear friends, your friend Dr. Pramod Kumar, a psychiatrist from Dr. Pramod Clinic, Chandigarh. Back to our discussion on stress, depression and anxiety. एक क्वेश्चन फिर से बार बार आ रहा है. लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसे कोई इंटेलिजेंट इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान, एक फेमस इंसान सुसाइड कर सकता है. तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को री एम्फेसाइज करना चाहता हूँ और ये डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 20 साल की प्रैक्टिस में और उससे पहले कुछ साल की मेरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में मैंने हर कैटेगरी ऑफ और हर प्रोफाइल के सुसाइड पेशेंट्स को ट्रीट किया. मैंने अपने क्लिनिक में डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, जुडिशल ऑफिसर्स, जजेस, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है सोसाइटी का जिनका ट्रीटमेंट मैंने ना किया. पर क्योंकि इंटेलिजेंस का इसके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है, पर एक रिलेशनशिप ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर डिप्रेशन किसी को भी हो जाए, चाहे वो बिल्कुल मीडियोकर है या बिलो एवरेज है या हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान है, फेमस इंसान है, सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं होता. ऑलमोस्ट एवरी person who is affected with depression will have the same kind of symptoms and they will behave the same way as anybody else would behave. कोई डिफरेंस नहीं होता. इसीलिए ये डिफरेंशिएट करना और ये कहना कि इंटेलिजेंट लोग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल गलत है. आप हिस्ट्री देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कितने फेमस लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया. ये स्टेज आ जाती है डिप्रेशन में चलते चलते जब हर पेशेंट को, हर मेंटल हेल्थ इशू वाले लोगों को ये लगने लग जाता है कि सुसाइड इज़ ए सॉल्यूशन व्हेन दे आर नॉट एबल टू कोप विथ इट्स. हमने अक्सर देखा है जिसको प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले क्या करता है, पहली डिफ़िकल्टी तो उसको आती है कि एम आई डिप्रेस्ड. दूसरी आती है हाउ कैन आई बी डिप्रेस्ड. चलो उसकी ये 2 स्टेजेस पार हुई और उसको लगा कि नहीं, आई थिंक आई शुड डिस्कस. तो आपका सबसे पहले कांटेक्ट होता है आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर या फ्रेंड. और जब आप उनको बोलते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तो आपके साथ वाला आपको क्या बोलता है, हाउ कैन यू बी डिप्रेस्ड. आपके पास सब कुछ है. दे इमीडिएटली रिलेट टू व्हाट यू हैव. अरे भाई आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास काम है, आप फेमस, और आप तो फेमस हो, आप कैसे हो सकते हो डिप्रेस्ड. तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सेप्टेंस बाय द अदर पर्सन. उसको लगता है उसको समझा नहीं. फिर आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली आई एम डिप्रेस्ड और नॉट. और फिर अगर ये तभी भी ट्रीट नहीं किया, कई बार आपको डिप्रेशन में आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है फिजिशियन होता है, क्योंकि आपको तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स, हेडेक है, बॉडी पेन्स है, गैस्ट्राइटिस है, वीकनेस है, नींद का प्रॉब्लम है. बहुत बार मैक्सिमम लोगों में जो फर्स्ट हेल्प सीकिंग कॉन्टैक्ट होता है फिजिशियन होता है. बहुत बार आपको क्लियरली नहीं बताया जाता कि आपको डिप्रेशन ऐसे सिकनेस है. आपको तरह तरह के टेस्ट कर दिए जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं आपके, उसमें कुछ नहीं निकलता है. तो आपको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम तो कोई है नहीं. अब आपकी फैमिली का जो बिलीफ है कि हाउ कैन यू बी सिक, हाउ कैन यू बी डिप्रेस्ड, उनका और रीइंफोर्स हो जाता है. वो और विश्वास कर, देखा हमने तो कहा था तुमको प्रॉब्लम नहीं है. अब तो डॉक्टर भी तुमको बोल रहे हैं कि तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे टेस्ट भी बोल रहे हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उस स्टेज पे जिसको ये प्रॉब्लम होती है, he feel as if he is not being understood. और वो उस स्टेज के अंदर होपलेस फील करने लग जाता है. उसको लगता है उसकी अब कोई मदद नहीं हो सकती.
और इस तरह से उसकी डिप्रेशन इन द मीन टाइम बढ़ती है और वो इस तरह के सीक्वेंस को पैदा करती है कि उसको सुसाइड एक सोल्यूशन नज़र आने लग जाता है। दैट इज़ हाउ द पर्सन अटेम्प्ट। तो बिल्कुल भी मत मानिए कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ये नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोई भी कर सकता है और आपको पता होना चाहिए। एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, आप उनकी बात सुनिए। कई बार वो आपको सिर्फ सुनाना चाहते हैं, तभी WHO का थीम्स था लेट्स टॉक। उनकी बात को सुनिए और उनको एक गाइडेंस दीजिए। कई बार सुनने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, कई बार छोटे छोटे सॉल्यूशंस देने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, सिंपल लाइफ मैनेज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट वो होता है बहुत ही अर्ली स्टेजेस के अंदर, क्योंकि कई लोग जो नॉन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो सिवियरिटी नहीं समझ पाते हैं और वो गाइडेंस देते रहते हैं कि आप बस योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी नींद ठीक कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, स्टेज बाय स्टेज है। आप कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका हर लेवल का इलाज एक ही है। जो भी हेल्थ प्रमोशनल टेक्निक्स हैं जिसमें डाइट का रोल है, जिसके अंदर एक्सरसाइजेस का रोल है, जिसमें बातचीत का रोल है, मेडिटेशन का रोल है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का रोल है, वो अर्ली स्टेजेस में ही सिर्फ काम कर पाती हैं और बाद की स्टेजेस में वो तब काम करती हैं जब आप ट्रीटमेंट में सीवियर कैटेगरी से माइल्ड कैटेगरी पे आ जाते हो और हेल्थ प्रमोशन के जैसे इनको यूज़ किया जाता है। हेल्प करती हैं हम, बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि नहीं हेल्प करती हैं, बट हमको मालूम होना चाहिए किस स्टेज पे हेल्प करती हैं। जैसे डायबिटीज़ का लेवल अगर ब्लड शुगर 500 है तो उसको उस लेवल पे लाएंगे तभी उसको डाइट सप्लीमेंटेशन, डाइट सिस्टम से वो कंट्रोल होगा। अगर आपका फ्रैक्चर हील करना है तो आपको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, पेशेंट्स को बताया जाता है कि आपको किस स्टेज पे फिजियोथेरेपी करनी है। लेकिन जब बात आती है डिप्रेशन की तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन और बस आप ये करिए नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एडवाइस लेने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सी यू मस्ट नो ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज ओनली क्वालिफाइड टू डायग्नोज एन इलनेस. He does not possess the qualification to make an illness. He cannot. अगर आपको है तो आपको बताया जाएगा आपको है, और अगर आपको नहीं है तो भी आपको बताया जाएगा आपको डिप्रेशन नहीं है। हमारे क्लिनिक में कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको हम देखते हैं बहुत सिम्टम हैं, माइल्ड एंजाइटी हैं, और वो इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं, उनको सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, उनको मेडिसिन तक भी नहीं दी जाती। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक क्वालिफाइड है डायग्नोज करने के लिए, उसकी सिवियरिटी को असेस करने के लिए, उसको आपको क्या इंटरवेंशन की नीड है उसको बताने के लिए। तो सीक प्रोफेशनल हेल्प to get yourself diagnosed if you have an issue. Please remember, mental health is the real wealth. Please follow what I have been advising you, and if still you have any query, you can always get in touch with Dr. Pramod at his clinic or in his social media, and I'm going to sort out more and more queries as the time will progress. Thank you very much.